हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में सिलोजिज्म के टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देख लिए हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पिछले वीडियोज में हम पढ़े वहाँ तक सिलोजिज्म के जितने भी टाइप के कथन पूछेंगे और जितने भी प्रकार से उनका फिगर बनेगा उतने प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो कॉन्सेप्ट बचा है वो है हमारा सिर्फ इन्हीं फिगरों से जो निष्कर्ष होते हैं वो कैसे कैसे निष्कर्ष निकलते हैं। हम लोग सिर्फ दो ही टाइप के निष्कर्ष पढ़े हैं अभी, एक गलत निष्कर्ष, दूसरा सही निष्कर्ष। अब यहाँ तीसरा एक होता है निष्कर्ष जो क्या होता है वो मीनिंगलेस होता है, और एक चौथा निष्कर्ष भी पढ़ेंगे जो संभावना होता है। तो ये सब चीज़ों का अब हम डिस्कशन करेंगे। हमारे जो फिगर बनाना था और जितने प्रकार से कथन पूछ सकता है उतने प्रकार के हम लोग कंसेप्ट को देख लिए हैं। अब ये कुछ कंसेप्ट है जो कंसेप्ट को समझना है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए उन सभी पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि जो पिछले कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये कंसेप्ट भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे क्योंकि उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें कोई नया आविष्कार नहीं होगा, नया फिगर नहीं बनेगा, नया कथन नहीं देगा। कथन का भी टाइप वही होगा, फिगर का टाइप भी वही होगा। सिर्फ जो निष्कर्ष होंगे वो मीनिंगलेस निष्कर्ष कैसे निकलेंगे हम लोग उसको देखेंगे, और जो संभावना निकलेगा वो संभावना कैसे निकलेगा उसको देखेंगे। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपके बोर्ड पे क्या लिखा है कि मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन कभी भी आइदर और का केस नहीं बनाता है। तो जो निष्कर्ष मीनिंगलेस हो जाएगा वो कभी भी आइदर और का केस नहीं बनाएगा। तो जब आप आइदर और का केस पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया था कि आइदर और का केस बनने का जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि एक निष्कर्ष है जो नकारात्मक होता है और गलत होता है, दूसरा निष्कर्ष है जो सकारात्मक होता है और वो भी गलत होता है, और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, तब उस दोनों में आइदर और का केस बन जाता है। तो पढ़े कि जो नकारात्मक निष्कर्ष वो भी गलत और जो सकारात्मक निष्कर्ष वो भी गलत। तो आइदर और का केस बनने का कंडीशन क्या हुआ कि जब भी बनेगा गलत निष्कर्ष के साथ ही बनेगा और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, बस यही कंडीशन था उसका, और एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक होना चाहिए। तो अब यहां से आप खुद से दिमाग लगाइए कि मीनिंगलेस आइदर और का केस नहीं बनेगा। इसका मतलब कि मीनिंगलेस निष्कर्ष कैसा होगा, वो हमेशा गलत निष्कर्ष में ही मिलेगा, क्योंकि आइदर और का केस जब मीनिंगलेस नहीं बनाएगा इसका मतलब मीनिंगलेस जो ढूंढेंगे तो वो गलत निष्कर्ष में ही मिलेगा, क्योंकि सही निष्कर्ष तो हमेशा सही ही हो जाता है। ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं। देखिए बोर्ड पर ये हम आपको 4 कथन दिए हुए हैं, ये चारों कथन को बारी बारी से समझते हैं। ये जो हमारा कथन पहला है कहता है कुछ ए बी नहीं है, तो आप बताइए कि ये कैसा कथन है। ये कुछ सकारात्मक का कथन है या पूरा नकारात्मक का कथन है या पूरा सकारात्मक का है या कुछ नकारात्मक का कथन है। तो आपको पता है कि इसका स्टार्टिंग हो रहा है कुछ से और इसमें नहीं नहीं लगा हुआ है, यानी कि कुछ ए बी है, तो यह कथन है कुछ सकारात्मक का। तो अगर हम कुछ सकारात्मक का बात करें इसका मतलब उसका शुरुआत होगा कुछ से, और ऐसे भी और वर्ड बताए थे अधिकांश अधिकतर, तो ऐसे वर्ड से शुरुआत होगा जो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट अधूरा दे। तो इस बात को अब ध्यान रखना है क्योंकि पिछले कंसेप्ट्स अब यहीं पर काम आएंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि आप इन कंसेप्ट्स को देखिए, और हम जहां पूरा सकारात्मक का बात करेंगे मतलब सभी वाला कथन का बात कर रहे हैं, जहां पूरा सकारात्मक का बात करेंगे सभी का, जहां कुछ सकारात्मक का बात करेंगे वहां कुछ का, और जहां पूरा नकारात्मक का बात कर रहे हैं वहां कोई नहीं से स्टार्टिंग का, और जहां कुछ नकारात्मक का बात कर रहे हैं वहां कुछ नहीं से स्टार्टिंग का। तो यहां पर जो कथन है कुछ ए बी है, तो ये हमारा क्या होगा फिगर कुछ सकारात्मक का, तो कुछ ए बी है। अब देखिए हमने बताया है कि आपको जो मीनिंगलेस मिलेगा वो हमेशा गलत निष्कर्ष में ही मिलेगा, ठीक है। तो मीनिंगलेस निकलेगा कैसे, अच्छा ये बताइए। हम आपको दो चीज बताते हैं कि यहां से अगर निकालते हैं निष्कर्ष कुछ ए बी है, पहला निष्कर्ष जो निकालते हैं कुछ ए बी है, तो यह निष्कर्ष कैसा है आपको भी पता है कि यह निष्कर्ष सही है। इसके बाद है कि फिर निकलेगा दूसरा कुछ बी ए है, तो इसको निकाल लीजिए कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो ये भी निष्कर्ष कैसा है, ये भी निष्कर्ष आपको पता है कि ये भी निष्कर्ष सही है। इस फिगर से तो टोटल दो ही निष्कर्ष निकलता है जो सही होता है, बाकी का जो निष्कर्ष निकलता है वो गलत होता है। तो अब बताइए अगर हम एक निष्कर्ष अपने से मान के चले मन में कि कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है, ये निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन गलत क्यों होता है, क्योंकि बात सकारात्मक हो तो वहां नकारात्मक बात नहीं करना चाहिए, वह मूर्खता है, इसलिए यहां पर नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष तो निकल सकता है कि जब कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है, ऐसा भी निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन यह अर्थहीन बात नहीं है, अर्थहीन नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि कुछ ए बी है, इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि कुछ ए बी नहीं है, तो भले ही आप गलत सोच रहे हैं लेकिन यह अर्थहीन नहीं है, इसका अर्थ है। तो आपको यहां से कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि ये
कथन है कुछ सकारात्मक का, तो कुछ सकारात्मक में पूरा नकारात्मक बोलना क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। इसमें अगर आप पूरा नकारात्मक बात बोलवा रहे हैं तो वह क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। पूरा नकारात्मक बोलना क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। मतलब अब पूरा नकारात्मक हम बोल रहे हैं, पूरा नकारात्मक, तो हम आप समझिए कि पूरा नकारात्मक बोले, इसका मतलब कि उस निष्कर्ष का स्टार्टिंग किससे होगा, कोई नहीं से होगा। इसका मतलब कि ये दोनों, अब देखिए कि ये बोलेगा कैसे, हमको इसमें पूरा नकारात्मक निष्कर्ष कितना बुलवा सकते हैं, मात्र दो। एक बोल सकता है कि ए बी से और दूसरा बोल सकता है बी ए से। तीसरा आप कोई ऐसा है जो बोलेगा कोई नहीं। मानते हैं कि हमको केवल पूरा नकारात्मक बुलवाना है जो मीनिंगलेस होना चाहिए। हम मीनिंगलेस को एम से डिनोट कर दे रहे हैं, तो मीनिंगलेस होगा, हम बोल रहे हैं कि पूरा नकारात्मक, अर्थात तो दोनों एक दूसरा से किस में बोलेगा, नो में, कोई नहीं में। तो बोलता है क्या कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो यह निष्कर्ष कैसा है, यह निष्कर्ष तो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि सकारात्मक फिगर में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन यह मीनिंगलेस है। क्यों, क्योंकि कुछ सकारात्मक में पूरा नकारात्मक बोलना मीनिंगलेस होता है। फिर इसके बाद है कि कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। इसका मतलब ये भी निष्कर्ष गलत है, लेकिन ये भी कैसा है, मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। अब बताइएगा आप खुद से, आप बताइएगा ये बात, अब इसमें कोई ऐसा निष्कर्ष है जिसका शुरुआत कोई नहीं से हो सकता है, बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। अगर अब हम नकारात्मक निकलवाते हैं तो कोई नहीं का तो दोनों बोल लिया, ए भी बी से बोल लिया कोई नहीं में, बी भी ए से बोल लिया कोई नहीं में। तो अब ए जो बी से बोलेगा वो तो केवल कुछ नहीं में बोलेगा, और बी भी ए से बोलेगा तो वो भी कुछ नहीं में बोलेगा। तो आप बताइए कोई नहीं का अब निष्कर्ष दूसरा निकलेगा, नहीं। इसका मतलब सीधा याद रखना है आपको कि कुछ सकारात्मक में पूरा नकारात्मक बोलना क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। कुछ सकारात्मक में पूरा नकारात्मक बोलना मीनिंगलेस होता है। अब ध्यान रखना है, पूरा नकारात्मक दो ही निकलेगा, एक ए से बोले, ए बोलेगा बी से, और दूसरा बी बोलेगा ए से, तीसरा बोल ही नहीं सकता है। अगर हम बोले कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो आप बताइए निष्कर्ष कैसा है, यह निष्कर्ष कैसा है, यह निष्कर्ष गलत है, लेकिन मीनिंगलेस नहीं है। अब ये आइदर और का केस बनाएगा, लेकिन ये निष्कर्ष आइदर और का केस नहीं बना सकता है, क्योंकि ये मीनिंगलेस है। और ये कुछ ए बी नहीं है, निष्कर्ष कैसा है, गलत है, लेकिन मीनिंगलेस नहीं है। तो यहाँ से कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जो निष्कर्ष मीनिंगलेस है वो निश्चित ही गलत है। जो निष्कर्ष मीनिंगलेस हो जाएगा वो निष्कर्ष गलत, बिल्कुल निश्चित ही गलत हो जाएगा। लेकिन जो निष्कर्ष गलत है जरूरी नहीं कि वह मीनिंगलेस ही है। देखिए ये निष्कर्ष मीनिंगलेस है तो ये तो गलत होगा निश्चित, क्योंकि गलत निष्कर्ष मीनिंगलेस होता है। लेकिन जो निष्कर्ष गलत है वो मीनिंगलेस है नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जो निष्कर्ष मीनिंगलेस है वह निश्चित ही गलत है, लेकिन जो निष्कर्ष गलत है जरूरी नहीं कि वह मीनिंगलेस ही होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर इधर बी बोलता है ए से कि कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, यह भी निष्कर्ष गलत है, लेकिन मीनिंगलेस नहीं है। लेकिन अब यहां से बोलते हैं कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो यह निष्कर्ष क्या है, गलत है, लेकिन मीनिंगलेस नहीं है। अगर बोलता है कि सभी बी ए है, सभी बी ए है, सभी बी ए है, यह भी निष्कर्ष क्या है, गलत है, लेकिन मीनिंगलेस नहीं है। तो अब आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें देखिए इस फिगर है, कुछ का जहां संबंध है वहां क्या बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, तो मीनिंगलेस हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे से, अब इस बात को भी ध्यान रखना है कि जिस फिगर में जितने सही निष्कर्ष निकलेंगे उतने ही मीनिंगलेस निकलेंगे। इस फिगर में कितने निष्कर्ष निकलता है, टोटल सही होता है 2 निकलता है, तो मीनिंगलेस भी 2 निकलेगा। अर्थात जिस प्रकार से सही निष्कर्ष एक दूसरे से बोलता है उसी प्रकार मीनिंगलेस निष्कर्ष भी एक दूसरे से बोलेगा। मतलब जो बात करता है सही निष्कर्ष वही बात करेगा मीनिंगलेस। जैसे कि एक, अब इसमें जो सही निष्कर्ष निकलवाते हैं तो क्या निकलवाते हैं कि कुछ में दोनों एक दूसरे से बात करता है तो सही निष्कर्ष होता है। तो इसमें मीनिंगलेस भी दोनों एक दूसरे से कोई नहीं में बात करेगा तो वो मीनिंगलेस होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। यहां पर देखिए ये कथन कैसा है कि कुछ ए बी नहीं है, कहता है कि कुछ ए बी नहीं है, तो कथन किसका है, तो कुछ नकारात्मक का है। तो कुछ नकारात्मक का फिगर कैसा होता है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये कुछ ए बी नहीं है, और वक्ता के पास में क्या देते हैं, एरो देते हैं। और निष्कर्ष कौन बोलता है, निष्कर्ष ए बोलता है, वो भी किसमें, केवल और केवल कुछ नहीं बोलता है। इस फिगर से टोटल एक ही सही निष्कर्ष निकलता है, इसीलिए इस फिगर से टोटल एक ही मीनिंगलेस निकलेगा। अब ध्यान रखिए कि वक्ता कौन है, सही निष्कर्ष कौन बोलता है, तो सही निष्कर्ष केवल ए बोलता है बी से।
तो मीनिंगलेस भी केवल ए ही बोलेगा बी से। अब बताइए, आप दो आदमी एक जगह पर बैठे हुए बस में कहीं यात्रा कर रहे हैं या ट्रेन में कहीं यात्रा कर रहे हैं, और आपके बगल में एक गूंगा बैठा है जो बोल नहीं सकता है, मतलब बिल्कुल ऊई आई भी नहीं कर सकता है। तो आप बात कर रहे हो उससे, जो बोल रहे हैं केवल वो सुन सकता है, तो वो तो केवल सुनेगा ही ना, गूंगा क्या बात करेगा आपसे। तो इस फिगर में जो होता है केवल ए ही वक्ता होता है, बी गूंगा है, आपका दोस्त है जो गूंगा है और वो आपसे बात नहीं कर सकता है, केवल आपकी बातों को सुन सकता है। तो इस फिगर में वक्ता ए होता है और निष्कर्ष केवल ए ही बोलता है, और वो भी केवल और केवल कुछ नहीं में बोलता है, इसलिए हमारा मीनिंगलेस भी केवल ए ही बोलेगा। और कैसा बोलेगा, जब ये कुछ सकारात्मक था तो इसमें पूरा नकारात्मक मीनिंगलेस हो रहा है, तो जब ये कुछ नकारात्मक है तो इसमें पूरा सकारात्मक मीनिंगलेस होगा। तो इस फिगर में पूरा सकारात्मक बोलना क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। पूरा सकारात्मक बोलना मीनिंगलेस होगा, ठीक है। अब पूरा सकारात्मक बोलेगा कौन, तो ये बोलेगा कि सभी ए बी है, ये क्या हुआ, पूरा सकारात्मक। तो पूरा सकारात्मक का बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसके स्टार्टिंग में सभी लगेगा निष्कर्ष के, तो सभी ए बी है, यह हमारा क्या है, यह निष्कर्ष तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फिगर कैसा है, नकारात्मक, और निष्कर्ष कैसा है, सकारात्मक। तो नकारात्मक फिगर से कभी भी सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, ये चीज पढ़ाए हैं, लेकिन गलत तो है, लेकिन कैसा है, मीनिंगलेस है। तो यह मीनिंगलेस भी हो जाएगा, यहाँ पर एम लगा दिए जो मीनिंगलेस है। क्यों लगा दिए, क्योंकि मीनिंगलेस कभी भी आइदर और का केस नहीं बनाता है। ओके, अब देखिए, अगर बोलता है कि कुछ ए बी नहीं है, तो वह निष्कर्ष क्या हो गया, वह निष्कर्ष तो सही हो गया। या बोल रहा है यहाँ पर बी बोल रहा है ए से, तो भैया बी तो गूंगा है, बी बोलता है कि बुलवा देंगे, नहीं, बी बोलेगा ही नहीं, बी हमेशा साइलेंट है, बी हमेशा साइलेंट है। तो जो भी बोलेगा मीनिंगलेस बोलेगा तो भी यही बोलेगा, गाली भी देगा तो भी, बी को गाली भी देगा तो यही देगा, इज्जत भी करेगा तो यही देगा, जो करना है वो यही करेगा। तो सही निष्कर्ष भी यही बोलेगा और मीनिंगलेस भी यही बोलेगा, और गलत निष्कर्ष बी जो बोल रहा है वो गलत, उसको आप गलत काटना है, क्योंकि बी बोलेगा ही नहीं, बी गूंगा है। इस फिगर में कैसे हम किए, देखिए इस फिगर में कैसे किए हैं, ए बोलता है, ए भी बोलता है बी से, बी भी बोलता है ए से, इसलिए दोनों एक दूसरे से मीनिंगलेस बोला। तो जितने निष्कर्ष ये बोल रहा था सही, उतने निष्कर्ष ये मीनिंगलेस बोला। एक निष्कर्ष ए बोलता था बी से सही कि कुछ ए बी है, तो मीनिंगलेस भी बोला कोई ए बी नहीं है। बी भी बोलता था एक निष्कर्ष ए से कि कुछ बी ए है, तो मीनिंगलेस भी बोला कि कोई बी ए नहीं है। बस बात क्लियर हुआ। इसके बढ़ते हैं आगे, दो कथन आपके पास और है, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने दो कथन लिखा है, फिर समझते हैं आगे के कंसेप्ट को। देखिए ये कथन किसका है, कौन सा कथन है, इसका शुरुआत हो रहा है सभी से, कहता है सभी ए बी है। तो ये कथन आपको पता है कि जब सभी से शुरुआत होगा इसका मतलब पूरा सकारात्मक, क्योंकि जिस कथन के शुरुआत में सभी लग जाए, प्रत्येक लग जाए, इवरी लग जाए, इच लग जाए, 100% लग जाए, सारे लग जाए, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो पूरा सकारात्मक के कथन होते हैं। तो इसके शुरुआत सभी से हो रहा है, इसका मतलब है पूरा सकारात्मक का कथन है। और पूरा सकारात्मक का कथन का जो फिगर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, सभी ए बी है, सभी ए बी है, हमारा फिगर बन गया। अब देखिए इसमें टोटल कितने सही निष्कर्ष निकलते हैं, तो इस फिगर में टोटल सही निष्कर्ष जो निकलते हैं उनकी संख्या है 3। तो मीनिंगलेस कितना निकलेगा, इस फिगर से मीनिंगलेस भी 3 ही निकलेगा, मीनिंगलेस जो निकलेगा वो भी 3 ही निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो कैसे निकलेगा, किस प्रकार से बात करेगा, अब इसको भी ध्यान रखना है। जो अंदर वाला है बाहर वाला से कितना बात बोलता है, 2 बात बोलता है, इसका मतलब अंदर वाला बाहर वाला से मीनिंगलेस भी 2 बात बोलेगा। क्या बोलेगा, मीनिंगलेस भी 2 बात बोलेगा। और बाहर वाला अंदर वाला से कितना बात बोलता है, जो सही होता है, 1 बात बोलता है जो सही होता है, तो मीनिंगलेस भी 1 बात बोलेगा। तो अंदर वाला बाहर वाला से बोलता है सभी ए बी है, कुछ ए बी है, इसका मतलब कि इस फिगर में अंदर से बाहर, इस फिगर में अंदर से बाहर किसी भी प्रकार का नकारात्मक बात क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। अंदर से बाहर किसी भी प्रकार का नकारात्मक बोलना, नकारात्मक मीनिंगलेस होगा, मीनिंगलेस होगा। ओके, अब देखिए कैसे, किसी भी प्रकार का नकारात्मक, तो अंदर से बाहर की तरफ आप कितने तरीके से नकारात्मक बात बोल सकते हैं। पहला क्या बोल सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। और दूसरा बोल सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। दोनों गलत है और दोनों क्या है, मीनिंगलेस है। अब तीसरा आप नकारात्मक कुछ बुलवा सकते हैं, अंदर से बाहर नहीं, 2 से ज्यादा बुलवा ही नहीं सकते आप। टोटल नकारात्मक बात इसमें अगर बुलवा रहे हैं तो 4 बुलवाएंगे, 2 ए से बोले, 2 ए बोलेगा बी से, 2 बी बोलेगा ए से, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब कोई बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं, 4 बोलेंगे, तो नीचे वाला तो एक ही बोलेगा ना। तो वहां पर क्या देखे कि
कुछ सकारात्मक, कुछ सकारात्मक में मतलब जहां कुछ का संबंध है वहां पर कैसा निष्कर्ष मीनिंगलेस होता था, पूरा नकारात्मक। तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कैसा निष्कर्ष निकलता है, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कैसा निष्कर्ष निकलता है, कुछ भी ए है। तो यहां पर क्या निकलेगा मीनिंगलेस, कि बाहर से अंदर की तरफ अगर बोलता है कुछ नहीं, सॉरी कोई नहीं, तो मीनिंगलेस हो जाएगा। कोई नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो तीसरा जो निकलेगा, कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इस फिगर में दोनों का संबंध एक दूसरे से कुछ में था, यानी कि जहां निष्कर्ष कुछ का सही होता है वहां मीनिंगलेस कोई नहीं का होगा। जहां निष्कर्ष कुछ का सही होता है वहां मीनिंगलेस कोई नहीं का सही होगा। तो यहां से जब बाहर से अंदर जाते हैं तो निष्कर्ष कौन सही होता है, कुछ भी ए है सही होता है, तो मीनिंगलेस कोई नहीं, क्योंकि कुछ सकारात्मक में पूरा नकारात्मक, तो पूरा नकारात्मक कोई भी ए नहीं है, मीनिंगलेस हो गया। और बाकी के जो सही होंगे, बाकी के जो बच गए वो गलत होंगे। चलिए अब आते हैं इस कथन पे। ये कहता है कि कोई ए बी नहीं है। यह कथन कैसा है, तो यह है पूरा नकारात्मक, और पूरा नकारात्मक का जो फिगर होता है ये होता है कोई ए बी नहीं है। देखिए ये नकारात्मक का है। अब इस ध्यान रखना है कि पूरा नकारात्मक में किसी भी प्रकार का सकारात्मक बात बोलना मीनिंगलेस होगा। तो यहाँ पूरा सकारात्मक था तो लिख देना है कि पूरा सकारात्मक में किसी भी प्रकार का, समझ लीजिए किसी भी प्रकार का नकारात्मक, किसी भी प्रकार का नकारात्मक, किसी भी प्रकार का नकारात्मक बोलिएगा तो वो मीनिंगलेस होगा। तो भैया इसमें सभी कौन है, अंदर वाला ना सभी है, अंदर वाला ना बाहर वाला से सभी में बोलता है, बाहर वाला अंदर वाला से थोड़ी ही सभी में बोलता है। तो जब अंदर वाला बाहर वाला से सभी में बोलता है, इसका मतलब अंदर वाला सभी है, पूरा सकारात्मक है। तो पूरा सकारात्मक कब कब होगा, जब हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो किसी भी प्रकार का नकारात्मक दो ही होगा। और यहां से जब हम जाते हैं बाहर से अंदर की तरफ तो वहां कुछ सकारात्मक का संबंध हो जाता है। तो कुछ सकारात्मक में आपको बता ही दिया है कि पूरा नकारात्मक बोलना मीनिंगलेस होता है। उसी प्रकार यहां देखिए, अब यहां से याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो हम आपको बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। कोई ए बी नहीं है, हमारा है पूरा नकारात्मक, इसका फिगर बना लिए और इसका कंसेप्ट निकल के आता है कि पूरा नकारात्मक में किसी भी प्रकार का सकारात्मक बात बोलना क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। अब इस फिगर में किसी भी प्रकार का सकारात्मक बात बोलिएगा ना, किसी भी प्रकार का सकारात्मक बात, किसी भी प्रकार का सकारात्मक मीनिंगलेस होगा, किसी भी प्रकार का सकारात्मक बात मीनिंगलेस होगा। तो अब बताइए इस फिगर में टोटल कितने सही निष्कर्ष निकलता है, तो आपको पता है कि दोनों एक दूसरा से कोई नहीं और कुछ नहीं दोनों में बात करता है। तो टोटल 4 निष्कर्ष निकलता है जो क्या होता है, सही होता है। तो मीनिंगलेस भी कितना निकलेगा, 4 ही निकलेगा। ए कितना सही निष्कर्ष बोलता है बी से, तो 2 बोलता है, तो ए मीनिंगलेस भी बी से 2 बोलेगा। और बी ए से कितना सही निष्कर्ष बोलता है, 2 बोलता है, तो बी ए से मीनिंगलेस भी 2 बोलेगा। तो आप 4 ही किसी भी प्रकार का, अब उसको नहीं समझ आएगा, किसी भी प्रकार का सकारात्मक बात बोल रहे हैं तो वो मीनिंगलेस ही होगा। तो किसी भी प्रकार में क्या बोलवा सकते हैं कि सभी ए बी है या कुछ ए बी है, और सभी बी ए है या कुछ बी ए है, यही ना 4 बात बोलवा सकते हैं। अब 5वां बात कहां से लाएंगे आप, सकारात्मक में तो दूसरा कोई कथन या निष्कर्ष पड़े नहीं है। या तो किसी भी कथन या निष्कर्ष का शुरुआत, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कथन या निष्कर्ष का शुरुआत या तो सभी से होगा या तो कुछ से होगा, या तो कोई नहीं से होगा नहीं तो कुछ नहीं से होगा। बाकी 5वां हम कुछ नहीं पढ़े हैं, भूल जाइए कि हम 5वां कुछ पढ़े हैं, वो जो पढ़े हैं वो बाद में दिमाग लगाना है। अभी इतना समझिए कि हम ये 4 ही टाइप के निष्कर्ष या कथन पढ़े, जिसका स्टार्टिंग सभी से होता है, और जिसका स्टार्टिंग कुछ से होता है, या जिसका स्टार्टिंग कोई नहीं से होता है, या जिसका स्टार्टिंग कुछ नहीं से होता है। यही 4 बात बोले हैं। अगर ए बोलता है सकारात्मक बी से तो टोटल 2 ही बोलेगा, या तो सभी में बोलेगा या तो कुछ में बोलेगा सकारात्मक, और बी भी बोलेगा ए से तो या तो सभी में बोलेगा या तो कुछ में बोलेगा, 5वां कुछ बोलेगा नहीं। तो इस फिगर में टोटल 4 निकलेगा मीनिंगलेस। तो कौन कौन निकलेगा मीनिंगलेस, पहला निकलेगा कि सभी ए बी है, और दूसरा बोल सकता है क्या ए कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तीसरा अब बी बोलेगा ए से सभी बी ए है, सभी बी ए है, और चौथा कुछ बी ए है,
कुछ भी ए है। ये चारों के चारों निष्कर्ष कैसा है? चारों के चारों निष्कर्ष गलत है। क्यों? क्योंकि फिगर नकारात्मक है और निष्कर्ष सकारात्मक है, तो नकारात्मक फिगर से सकारात्मक निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होता है, इसलिए ये हमारा चारों निष्कर्ष गलत है। लेकिन गलत के साथ में मीनिंगलेस है, क्योंकि पूरा नकारात्मक में किसी भी प्रकार का सकारात्मक बात बोल रहे हैं तो टोटल के टोटल मीनिंगलेस हो जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर मीनिंगलेस का कंसेप्ट हुआ समाप्त। अब इस वीडियो में हम ये कंसेप्ट को यहीं तक रहने देते हैं और अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी। यदि आप अभी तक पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हैं तो सिलोजिज्म के सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए सबसे पहले उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और पिछले जितने भी वीडियोज हैं उनको देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। इसके बाद से आप खुद से उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इसके बाद अगर आप गलत करते हैं या सही करते हैं, आपको हेल्प लेना होगा तो आपको इन सभी क्वेश्चंस का फुल डिस्कशन के साथ में सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबिलिटी के साथ।